हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके जीएस वाला 98 में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी द्वारा पूछे गए 3 अगस्त को तीनों शिफ्ट के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रत्येक शिफ्ट का अलग अलग से देखते हैं। का क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को देखते जाइएगा ताकि आगे के एग्ज़ाम में आप लोग का बहुत हेल्प हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा और माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या निकलेगा? इसका आंसर आपेक्षिक अपवर्तनांक होगा। हवा और माध्यम की प्रकाश की चाल से क्या निकलेगा? आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, AgBr और CaCO3 और H2O का टूटना कौन सा अभिक्रिया है? तो जब भी कोई चीज़ टूटता है तो ये अपघटन अभिक्रिया होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता किस श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की प्रकृति कैसी होती है? तो ये लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। वॉइस बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ध्वनि उत्पन्न करना। यहाँ वॉइस बॉक्स जो है मनुष्य के गला की होते हैं वॉइस बॉक्स, उसी का काम पूछा गया है। तो इसका काम है ध्वनि उत्पन्न करना। NaOH और HCl की अभिक्रिया से क्या बनेगा? तो ये टूट कर बनेगा NaCl और H2O, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया की एग्जाम्पल है। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया की एग्जाम्पल है, जो कि टूट कर बनेगा NaCl और H2O बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड और जल बन जाएगा। न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेत यानी मैसेज प्राप्त करता है? न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेत प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेंड्राइट जो है इसका संकेत प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या है? विलयन की सांद्रता का सूत्र पूछा गया है। इसका होता है सांद्रता क्या होता है? सॉल्यूट बट्टा सॉल्यूशन गुना 100। क्या होता है? सॉल्यूट बट्टा सॉल्यूशन गुने 100 होता है, इसका सांद्रता का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, पादप में ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या होता है? पादप में ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा देने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। गतिज ऊर्जा 40 जूल से 14 जूल हो जाता है। गति ऊर्जा 40 जूल से 140 जूल होने पर किया गया कार्य कितना होगा? तो ये 100 जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य माइनस ऊर्जा का परमेय होता है। गतिज ऊर्जा होता है कार्य माइनस ऊर्जा परमेय, यानी कि 140 जूल में से हम अगर 40 जूल को घटा देते हैं तो बच जाता है शेष कितना? 100 जूल बच जाता है। वही है कार्य माइनस ऊर्जा परमेय से होता है, जो कि निकाला गया कार्य होगा 100 जूल। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्वनि की चाल का घटते क्रम पूछा गया है। ध्वनि की चाल का घटता क्रम है ठोस, उसके बाद द्रव, फिर गैस और निर्वात। सबसे ज़्यादा चाल होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में होता है, फिर गैस में, और निर्वात में जो होता है ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी लवेजियर ने। क्या? एंटोनी लवेजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना किसने बनाई है? तो ये नासा ने। कौन बनाई है? नासा ने बनाई है चंद्रमा पर रेलवे स्टेशन बनाने का योजना। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नीदरलैंड में। ये सब जो है करंट अफेयर्स है। क्या है? करंट अफेयर्स है। देखते चलिएगा किस टॉपिक से आ रहा है। उसके बाद है, भारत USA का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास कहाँ हुआ है? कोलकाता में। ये एक्सरसाइज से पूछा जा रहा है, अभ्यास से पूछा जा रहा है। संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया सकता है? तो लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ होता है? संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध तो लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का भार भारत की किस निधि पर होता है? तो संचित निधि पर। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कहाँ से मिलता है? संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है। नेक्स्ट है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। ये था फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए अब सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। RRB ग्रुप डी एग्जाम 3 अगस्त सेकंड शिफ्ट का है। अगर आपको यह मेहनत कैसा लग रहा है, हमने कलेक्ट किया है क्वेश्चन आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए होंगे चैनल पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मस्तिष्क का कौन सा भाग गति, संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? तो अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम होता है। कौन सा? हमारे गति और संतुलन की नियंत्रण किससे होती है? तो ये होता है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम से। क्या होता है? सेरिबेलम से होता है। सेरिबेलम अलग होता है और सेरिबेलम से होता है।
पौधे और जंतुओं के उत्सर्जन। पौधे और जंतुओं के उत्सर्जन में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका होता है पौधे अपशिष्ट पत्तियों या छाल में जमा कर गिराते हैं। जंतुओं में विशिष्ट अंग जैसे किडनी होते हैं। देखिए इसमें जंतु और पौधे में उत्सर्जन का अंतर पूछा गया। जब पौधे जो है अपशिष्ट पत्तियां या छाल में जमा कर गिराते हैं, जबकि जंतु जो है जैसे किडनी होते हैं जंतु में अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए। नेक्स्ट है विभवांतर स्थिर रहने पर प्रतिरोध आधा करने पर विद्युत धारा क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा जो है दोगुनी हो जाएगी। I बराबर V/R से क्या? I बराबर V/R से इससे सॉल्व करने पर आ जाता है विद्युत धारा दोगुनी हो जाती है। नारियल के रेशेदार छिलके में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। मजबूती प्रदान करता है यह। नारियल के रेशेदार छिलके में कौन सा होता है? स्क्लेरेनकाइमा होता है, जो कि इसको चूँकि इसको मजबूती प्रदान करता है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों का अपना DNA और राइबोसोम होता है, यानी दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। दोनों का अपना अपना राइबोसोम और DNA होता है। नेक्स्ट है विभवांतर स्थिर रहने पर प्रतिरोध दोगुना करने पर ऊष्मा H का मान क्या हो जाएगा? तो ऊष्मा आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊष्मा आधी हो जाएगी। ये फार्मूला है, बैठाकर आप लोग देख लीजिएगा। भ्रूण का गर्भस्थ शिशु यानी कि फेटस के रूप में विकास किस चरण तिमाही में होता है? तो प्रथम तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। 8वें या 9वें सप्ताह की शुरुआत से भ्रूण का गर्भस्थ शिशु में विकास होता है। ये प्रथम तिमाही यानी कि 8वें या 9वें सप्ताह की शुरुआत में। कौन सा हाइड्रोकार्बन वलयाकार यानी कि रिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वलयाकार नहीं होता है? सीधी या शाखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन और हेक्सेन हो जाएगा। वेग समय ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो विस्थापन या तय की गई दूरी। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है रेलवे के, इसलिए ये भी आया है। वेग समय ग्राफ से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। पानी के भीतर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो सोनार है। क्या है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पूछा जाता है सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का फुल फॉर्म। प्रथम वायु की उपस्थिति में एथेनॉल को गर्म यानी दहन करने पर क्या बनता है? वायु की उपस्थिति में जब एथेनॉल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊष्मा और प्रकाश देता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है एथेनॉल गर्म या दहन होकर। परमाणु क्रमांक 17 यानी क्लोरीन वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संयोजकता क्या है? चूँकि हम जानते हैं क्लोरीन की 17 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 17 होगा, प्रोटॉन 17 होगा, संयोजकता 1 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होगा। क्या होगा? 2, 8, 7, 8, 10 और 7, 17। चूँकि क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक। बोतल ओपनर किस श्रेणी का उत्तोलक है? बोतल ओपनर जो है कौन सा श्रेणी का है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, जिससे हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं। बोतल ओपनर जो है सेकंड श्रेणी का, सेकंड क्लास लेवल का है उदाहरण। पौधों में अंतर्वेशी विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों के आधार पर और पर्व संधियों के दोनों ओर। क्या होता है? पत्तियों के आधार पर और पर्व संधि यानी कि इंटरनोड्स के होता है, इंटरनोड्स के दोनों ओर होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक। छुई-मुई के पौधे कौन से उत्तक अनुपस्थित होता है? छुई-मुई के पौधे में कौन सा उत्तक होता है जो अनुपस्थित होता है? तो तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू और पेशी उत्तक दोनों जो है अनुपस्थित होता है। छुई-मुई में तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक नहीं होता है। नेक्स्ट है जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो वाष्पीकरण से संघनन होगा, फिर वर्षण और जलाशय में संचय हो जाएगा। जल चक्र का क्रम है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलाशय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिपीट होगा क्वेश्चन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल। इसमें दिवस भी शामिल कर लिया है। क्या? दिवस भी शामिल कर लिया है। तो हम लोग देख के जाएंगे नेक्स्ट आगे वीडियो इसी क्वेश्चन पर आधारित आएगा। ये हम आज तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन कराए हैं, जो कि 3 अगस्त को पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों का क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। तो आपको यह कैसा लगा? आगे भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपका वीडियो देखने के लिए।